हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं, जिसको हम क्विक रिवीजन के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता ही है, जो हमारी लास्ट क्लास थी, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक था, वो हमारा किससे रिलेटेड था? वो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा रिलेटेड था वो हमारा उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड था। ठीक है, किससे रिलेटेड था? उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो आज फिर मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे, प्रधानमंत्री कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री से करा तो देती, 5-6 आर्टिकल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जब नहीं पूछे जाते वो आर्टिकल्स, तो इसलिए मैंने फिर नेक्स्ट टॉपिक लिया, अगला टॉपिक, जो कि हमारा है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन, मतलब आर्टिकल से रिलेटेड। तो जो हम इस क्लास में कर रहे हैं वो आर्टिकल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं ना, हम उनको कवर कर रहे हैं कि आर्टिकल्स के थ्रू हम जिन जिन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, किस हिसाब से हम उनको पढ़ रहे हैं, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या पूछे गए हैं। तो अब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री वैसे तो मैं आपको करा दूंगी, वैसे तो जो पीडीएफ वाली क्लासेस हैं उनमें प्रधानमंत्री वाला टॉपिक पूरा अच्छे से कराया जाएगा, बट यहाँ पे बोर्ड वाली क्लासेस में भी देख लूँगी, अगर लगेगा तो उस टॉपिक के बारे में भी किसी दिन पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वन लाइनर की फॉर्म में नहीं कर रहे ना हम, बस हम इसमें हम केवल आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो थोड़ी सी ये है, वरना मैं उसको भी करा ही देती, बट कोई नहीं, उसको भी बाद में देख लेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, आज हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट जो टॉपिक है थोड़ा काफ़ी मतलब बड़ा है, इसमें जो आर्टिकल्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आज तो नहीं हो पाएगा, बट 2 क्लास 3 क्लास जितनी भी लगेंगी ना, हम ये टॉपिक इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है हमारी, जो हमारी संसद है, तो वो हमारी मतलब कौन से आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? जो हमारा जो संसद है वो आर्टिकल 79 से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 79 से जो हमारी पार्लियामेंट है वो स्टार्ट होती है। तो आर्टिकल 79, उससे आगे जितने भी आर्टिकल्स हैं जो भी पार्लियामेंट से रिलेट करते हैं, मतलब जहाँ भी पार्लियामेंट का जिक्र आता है जिस भी आर्टिकल में, तो वो सारे आर्टिकल हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है हमारा आर्टिकल 79। कौन सा आता है हमारा आर्टिकल या अनुच्छेद? उनासी। कौन सा? आर्टिकल 79। तो जो हमारा आर्टिकल 79 है वो हमको क्या बताता है? वो हमको संसद के गठन के बारे में बताता है। मतलब 79 में क्या क्या बताया गया है? संसद का गठन। ठीक है, एक साइड आर्टिकल लिखते चलेंगे, एक साइड उनकी जो विषय वस्तु है वो लिखते चलेंगे। तो आर्टिकल 79 जो है वो हमको संसद के गठन के बारे में बताता है कि जो संसद का गठन होता है वो आर्टिकल 79 के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल या अनुच्छेद 80। क्या आता है? अनुच्छेद 80। तो जो हमारा अनुच्छेद 80 है वो क्या बताता है? वो हमको बताता है राज्यसभा का संगठन। क्या बताता है? राज्यसभा का संगठन। मतलब जो राज्यसभा जो है हमारा, जो अपर हाउस है, तो जो राज्यसभा है उसका संगठन कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, या कौन से आर्टिकल में इस बात के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 80 यानी कि अनुच्छेद 80। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 81 या अनुच्छेद 81। तो अनुच्छेद 81 क्या बताता है? लोकसभा का संगठन। किसका? लोकसभा का, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, लोकसभा का संगठन। सेवेंटी 79 में हो गई हमारी संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, मतलब लोकसभा का संगठन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा 82। क्या आता है हमारा? अनुच्छेद या आर्टिकल 82, अनुच्छेद 82।
तो अनुच्छेद 82 हमको क्या बताता है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात क्या? प्रत्येक के पश्चात मतलब जो जनगणना होती है हर 10 साल बाद, तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन, क्या? पुनर्समायोजन तो आर्टिकल 82 हमको क्या बताता है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन, मतलब पुनर्समायोजन जो है ये कौन से आर्टिकल की विषय वस्तु है? तो आर्टिकल 42 की 82 जो है, अनुच्छेद 82 जो है उसकी विषय वस्तु क्या है, या उस आर्टिकल के से हमको किस बारे में जानकारी मिलती है? तो उस आर्टिकल से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो टाइम टू टाइम जो जनगणना होती है, तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन, ठीक है, वो किस तरीके से होता है वो हमको आर्टिकल 82 में पता चलता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 83। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 83। तो आर्टिकल 83 हमको क्या बताता है? अब उस बारे में जानते हैं। चलो अब आ गया हमारा आर्टिकल 83 यानी कि अनुच्छेद 83। तो गाइज आर्टिकल 83 हमको क्या जानकारी देता है? संसद के सदनों की अवधि, जो संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, तो संसद के सदनों की अवधि ये जो हमारी क्लास है ना, ये बोर्ड वाली क्विक रिवीजन वाली, तो इसमें क्या है, इस क्लास में हम जो हमारे टोटल जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं ना, तो उन आर्टिकल्स के थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं टॉपिक वाइज। मतलब पार्लियामेंट के बारे में हम वैसे डिटेल में ना पढ़ के आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। मतलब जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को हम जैसे 495 अनुच्छेद हैं टोटल हमारे संविधान के अंदर, तो जो एग्ज़ाम के हिसाब से पता होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, तो लगभग सारे ही आर्टिकल, सारे ही अनुच्छेद मैं कवर करा दूंगी। तो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, मतलब अनुच्छेद के हिसाब से हमें जो हमारी पॉलिटी है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 83 हमको क्या जानकारी देता है? संसद के सदनों की अवधि, मतलब जो संसद है हमारी, जो पार्लियामेंट है, उसके जो सदन है, कौन से सदन हो गए? अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों क्या हो गए? संसद के सदन ही तो हो गए। तो उनकी अवधि कितनी होती है, तो उसके बारे में हमको कौन से आर्टिकल से जानकारी मिलती है, या कौन सा आर्टिकल उसके बारे में हमको बताता है, या उस चीज़ के बारे में लिखा गया है? तो आर्टिकल 83, ठीक है, अनुच्छेद 83। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 84। तो अनुच्छेद 84 जो है वो हमको क्या जानकारी देता है, या किस बारे में बताता है? संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। जो संसद होती है, जो पार्लियामेंट होती है, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ही हो गए पार्लियामेंट में, तो उनके जो सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, तो वो संसद के सदस्य ही तो हो गए। तो संसद की जो सदस्यता है उसके लिए क्या क्या योग्यता है किसी भी भारतीय नागरिक की, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसकी क्या क्या योग्यता है? तो पहले वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए उसने 25 साल की उम्र
पूरी कंप्लीट की हो राज्यसभा में, उसने 35 साल की 30 साल की एज कंप्लीट की हो, तो ये सब जानकारी कि वो भारत का नागरिक हो, उस पर किसी तरीके का कोई केस ना हो, दिवालिया ना हो, तो ये सब बातें हमको आर्टिकल 84 के थ्रू हमको पता चलती है। मतलब जो संसद की सदस्यता है उसके लिए जो योग्यता है, तो वो हम डिटेल में अब जो हमारी क्लास है उसमें कर लेंगे और शॉर्ट में हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 85। कौन सा आता है? अनुच्छेद 85 या आर्टिकल 85। तो अनुच्छेद 85 क्या बताता है? संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन, या फिर हम कह सकते हैं भंग करना। संसद के सत्र, सत्रावसान, संसद के सत्र एवं विघटन या भंग। जो संसद के जो सत्र हैं वो क्या, जो हमारे राज्यसभा है वो तो कभी भंग होती नहीं है, लेकिन लोकसभा तो भंग होती है ना। जब हमारी सरकार, नई सरकार बनती है तो उस टाइम पे जो लोकसभा है वो भंग हो जाती है, या फिर उससे पहले भी अगर सरकार गिर जाए तो लोकसभा भंग हो जाती है। तो संसद के जो जितने भी सत्र होते हैं, संसद के जो भी सत्र होते हैं या सत्रावसान होते हैं या फिर उसका विघटन होना या भंग होना, तो ये बातें, ये विषय वस्तु कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 85 या अनुच्छेद 85 से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 86। क्या आता है हमारा? अनुच्छेद 86। तो नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 86। क्या आता है? अनुच्छेद 86 या आर्टिकल 86। तो आर्टिकल 86 क्या बताता है? वो बताता है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने, जो राष्ट्रपति हैं उनका, राष्ट्रपति का संसद के सदनों को संबोधित करने किसका? राष्ट्रपति का, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति का सदन, जो संसद के जो सदन है, संसद के सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार, करने तथा संदेश देने का अधिकार। तो जो हमारा आर्टिकल 86 है वो हमको क्या जानकारी देता है? वो क्या बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, संसद के जो सदन है, संसद के जो सदन है, सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 86 यानी कि आर्टिकल 86। ठीक है, चलिए फिर हमारा नेक्स्ट आएगा आर्टिकल 87। तो आर्टिकल 87 हमको क्या बताता है वो जानेंगे। अनुच्छेद 87। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 87। तो अनुच्छेद 87 क्या जानकारी देता है? राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। या अनुच्छेद 87 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का विशेष
संबोधन। राष्ट्रपति का कैसा संबोधन? राष्ट्रपति का जो विशेष संबोधन होता है वो किससे रिलेटेड है, या वो किससे रिलेट करता है, या वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है? वो हमारे आर्टिकल 87 यानी कि अनुच्छेद 87 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 88 मतलब आर्टिकल 88। तो आर्टिकल 88 हमको क्या बताता है, किस बारे में हमको जानकारी देता है? तो वो हमको बताता है सदनों के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल के अधिकार। किसके? संसद के सदनों के प्रति, जो दोनों सदन है के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल किसके? सदनों के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल। एक मिनट, इसकी स्पेलिंग गलत हो रही है। अटॉर्नी जनरल के अधिकार। मतलब जो हमारा अनुच्छेद 88 है वो हमको क्या जानकारी देता है, क्या बताता है कि जो संसद है, संसद के जो सदन है, सदन मतलब दोनों सदन हो गए। अब जब भी सदनों की बात आए तो आपको ये समझ जाना है कि हम लोकसभा और राज्यसभा यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों की बात कर रहे हैं। तो सदनों के प्रति जो जो सदन है उनके प्रति मंत्री, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री और अटॉर्नी जनरल के अधिकार, जो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, वो हमको उसके बारे में हमको जानकारी कौन से अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 88 यानी कि आर्टिकल 88। ठीक है, चलिए, तो ये सामान्य था। ये क्या था? ये सामान्य था। अब नेक्स्ट हम 88 के आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो भी आर्टिकल आएंगे उनके बारे में बनेंगे। तो नेक्स्ट जो आता है उसको हम क्या, उन आर्टिकल्स को हम किसकी श्रेणी में रख सकते हैं? जो संसद के जो पदाधिकारी गण हैं, संसद के पदाधिकारी गण जो हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं वो देखेंगे हम। तो यहाँ लिख देती हूँ, संसद के पदाधिकारी गण। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आर्टिकल 89, अनुच्छेद 89। तो अनुच्छेद 89 किसके पद के बारे में बताता है? राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। किसके बारे में? राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। तो क्या? राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। तो इनके बारे में जो इनके जो पद हैं, जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद है, तो वो ऐसे पूछा जाएगा कि वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, या अनुच्छेद 89 में किसके पद आते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति हैं और उपसभापति हैं वो अनुच्छेद 89 यानी कि आर्टिकल 89 में आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए
नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 90 या फिर अनुच्छेद 90। तो अनुच्छेद 90 जो है वो क्या बताता है, राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति। जो राज्यसभा है तो हम कह सकते हैं राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, राज्यसभा के उप सभापति की रिक्ति किसकी, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति। किसकी रिक्ति, राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति। त्यागपत्र तथा विमुक्ति। देखो इसमें राज्यसभा के उपसभापति के पद के बारे में क्यों बताया गया, सभापति के पद के बारे में क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना वो कौन होते हैं, वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसलिए उनकी जो सारी चीज़ें होगी वो उपराष्ट्रपति में आ गई ना, वो सारी बातें, तो वो हमने वहाँ पढ़ लिया है। तो यहाँ पे क्या है, जो आर्टिकल 90 है, जो अनुच्छेद 90 है, वो क्या बताता है, जो राज्यसभा है, जो हमारा अपर हाउस है, उसके जो उपसभापति हैं उनका जो पद है उसकी रिक्ति यदि वो खाली हो जाता है तब उस कंडीशन में, या फिर उनका जो यदि वो त्यागपत्र दे देते हैं तथा विमुक्ति, या फिर उनकी जो विमुक्ति है उसके बारे में। अब जो उपसभापति है राज्यसभा का वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, वो अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है ना वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, वो राष्ट्रपति को देंगे, वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि कौन अपना त्यागपत्र किसको देगा। चलिए नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 91। कौन सा आता है हमारा, अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 में क्या कहेगा, सभापति के कर्तव्य के निर्वहन अथवा सभापति कर्तव्य के निर्वहन अथवा जो सभापति होते हैं उनके कर्तव्य के जो कर्तव्यों किसके कर्तव्य उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, कर्तव्यों के जो निर्वहन होते हैं, उसके अलावा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति अथवा सभापति के रूप में सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति। की शक्ति। मतलब आर्टिकल 91 में क्या बताया गया है कि जो सभापति होते हैं उनके जो कर्तव्य हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनका निर्वहन या फिर सभापति के रूप में
कार्य करने की उपसभापति की शक्ति। यदि बहुत बहुत बार ऐसी कंडीशन में, जैसे ऐसे मान लो कि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभाल रहे हैं। अब जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कौन है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, तो उस कंडीशन में उस पद को जो उपसभापति हैं वो संभालेंगे। तो उस कंडीशन में उनके क्या क्या पावर्स होती हैं, उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, वो उनको उनकी जानकारी हमको आर्टिकल 91 यानी कि अनुच्छेद 51 से मिलती है, या उसके बारे में अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 52 पे, आर्टिकल 92। तो अनुच्छेद 92 क्या बताता है हमको, सभापति अथवा उपसभापति का सदन की अध्यक्षता से, किसका, सभापति अथवा उपसभापति का सदन की, सभापति अथवा उपसभापति उसका सभापति अथवा उपसभापति का सदन की अध्यक्षता से सदन की अध्यक्षता से किससे, सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, जबकि उनकी विरत रहना जबकि क्या, जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई, उनकी विमुक्ति संबंधी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो। कहने का मतलब क्या है, जो अनुच्छेद 92 है वो क्या कहता है कि जो सभापति हैं या उपसभापति हैं उनका सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, क्या, उनका सदन की जो अध्यक्षता है उससे विरत रहना, जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो। तो इस बारे में हमको कौन बताता है, आर्टिकल 92 यानी कि अनुच्छेद 92 या आर्टिकल 92 हमको इस बारे में बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 93, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93। तो अनुच्छेद 93 क्या बताता है, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, किसके, लोकसभा के, लोअर हाउस, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तो ये क्या बताता है हमको, आर्टिकल 93 क्या बताता है, जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारा आर्टिकल 94,
आर्टिकल 94 क्या बताता है? लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति। क्या बताता है? लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या फिर उपाध्यक्ष हैं, उनके पद यदि रिक्त रहते हैं, उनके पद की रिक्तियों के बारे में, उनके त्यागपत्र के बारे में तथा उन विमुक्ति के बारे में हमको कौन से आर्टिकल से जानकारी मिलती है, या इससे कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 94 यानी कि अनुच्छेद 94। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 95 की तरफ। तो अब क्या आता है हमारा आर्टिकल 95 अनुच्छेद 95। तो जो अनुच्छेद 95 है वो क्या बताता है? लोकसभा अध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का, क्या? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का किसका? लोकसभा अध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य, मतलब या तो लोकसभा अध्यक्ष हैं या फिर उनके जगह कोई और लोकसभा का अध्यक्ष व्यक्ति बन गया है, तो उसके जो कर्तव्य हैं उनका क्या? उनका निर्वहन, या फिर अथवा कह सकते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति, अथवा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। आर्टिकल 95 क्या बताता है, या उसमें क्या बातें लिखी गई हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या फिर उनके जगह पर कोई और पर्सन, किसी और व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष किसी छोटे टाइम पीरियड के लिए बना दिया गया है, थोड़े टाइम के लिए बना दिया गया है, तो उसका जो कर्तव्य होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनका निर्वहन, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी क्या क्या पावर्स हैं, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, तो ये किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 95 यानी कि आर्टिकल 95 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा
अनुच्छेद 96 आर्टिकल 96। तो जो अनुच्छेद 96 है वो क्या बताता है? लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष किसका? लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना। क्या करना? अध्यक्षता से विरत रहना जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो। जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव क्या? जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो। आर्टिकल 96 जो है वो क्या कहता है? वो क्या बताता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा हमारी जो लोअर हाउस है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं या फिर उसके उपाध्यक्ष हैं, तो सदन की जो अध्यक्षता है उससे वो विरत रह रहे हैं। मतलब उनको उस टाइम पर दैट टाइम सदन की सदस्य अध्यक्षता वो नहीं कर पा रहे हैं। जबकि उनकी जो विमुक्ति है उससे संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, मतलब अभी प्रस्ताव विचारों में चल रहा है। तो दैट टाइम की जो कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन के बारे में हमको कौन से आर्टिकल के बारे में जानकारी मिलती है, कौन से आर्टिकल से, या इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल जो हमारा 96 है या अनुच्छेद 96 में जो है हमको इस बारे में बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 97 आर्टिकल 97। अनुच्छेद 97 तो जो हमारा अनुच्छेद 97 है, हमारा आर्टिकल 97 है, वो क्या बताता है? सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। जो कौन है? सभापति एवं उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति कौन? सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।
सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, के वेतन एवं भत्ते, मतलब जो लोकसभा के जो राज्यसभा के सभापति या उपसभापति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनके जो वेतन और भत्ते हैं तो उनके बारे में कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 97 यानी कि आर्टिकल 97 में दिया गया है या बताया गया है। ठीक है, तो ये वेतन भत्ते वगैरह ये सब जानकारी किसमें बताई गई है, आर्टिकल 97 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 98। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 98। तो जो आर्टिकल 98 है वो क्या जानकारी देता है, अनुच्छेद 98। तो आर्टिकल 98 क्या बताता है, संसद सचिवालय, क्या बताता है, संसद सचिवालय। तो ये क्या बताता है, संसद सचिवालय। तो संसद सचिवालय के बारे में कौन से आर्टिकल में जानकारी दी गई है, आर्टिकल 98 में संसद सचिवालय के बारे में जानकारी दी गई है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी जो आर्टिकल 99 है, 98 के बाद जितने भी आर्टिकल्स हैं वो नेक्स्ट की क्लास में यानी कि कल की क्लास में उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है, समझ आई है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ये तो रही इतनी बात। अब मैं सोच रही हूँ कि जो मतलब वन लाइनर के सीरीज़ टॉपिक वाइज, जैसे इसमें तो ये चल रहा है क्विक रिवीजन, उधर ज्योग्राफी में वन लाइनर में, ज्योग्राफी में मतलब ज्योग्राफी में पढ़ा रही हूँ, वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, वो डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। बट ये सोचिए जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अब तक किसी भी टॉपिक से, जैसे किसी भी सब्जेक्ट से, अब जैसे ये लग रहा है कि हिस्ट्री में कोई किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको करा दूँ, है ना। तो ऐसे सोच रही हूँ, अगर ऐसा कुछ आपको लगा ऐसा होना चाहिए, लेकिन कराऊंगी, ऑब्जेक्टिव में नहीं कराऊंगी जैसे क्वेश्चन लिख दिया उसके नीचे डायरेक्ट आंसर कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट में चारों ऑप्शंस लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, उसमें फिर टाइम वेस्ट होगा, है ना, उससे याद भी नहीं होगा। बट टॉपिक वाइज कराऊंगी सारे, जैसे टॉपिक वाइज कि जैसे मुग़ल हैं तो मुग़ल से संबंधित जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे करा दिए इस तरीके से। ठीक है, तो आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं मंडे की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।